हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम आप सभी के लिए कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेकर आपके बीच आए हैं। ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? उत्तर है मॉडेम। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? उत्तर है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड क्या कहलाता है? उसे मदरबोर्ड कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में भी फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पाम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डाटा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र है एबेस्कस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू और आईयू के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वो डायगोनली मापा जाता है, यानी कि ये यदि मॉनिटर है तो इसका जो आकार है वो मापा जाएगा डायगोनली। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। BIOS प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट इसे क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। क्यूरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो वो कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। कीबोर्ड के अल्फाबेट्स सेक्शन में ऊपर वाले लाइन में QWERTY के क्रम में यदि की लगा हो तो इसे क्यूरिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालने का काम कौन करता है? तो वह है स्पेस बार की। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। मदरबोर्ड के उपकरणों के माध्यम से सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है तो वह है बसेज। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो उत्तर है मॉडेम। कंप्यूटर के मेन तथा प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो वह है रैम एंड रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं तो वो रोम में। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किया जाता है रैम में। यहाँ आपको बता दें रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। CD तथा DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो है
कैश मेमोरी का। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? बिट्स में। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम है, तो सबसे बड़ा है टीबी टेराबाइट, उसके बाद जीबी यानी गीगाबाइट, उसके बाद आता है एमबी मेगाबाइट और सबसे छोटा केबी यानी किलोबाइट। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियां यानी एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं डिबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? तो उसे बग्स कहते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? उसे कहते हैं शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बूटिंग। द्विआधारित बाइनरी संख्याएं कौन सी है? 0 और 1। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव करने के लिए कमांड क्या है? अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से एक केबल के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस कार्ड। मॉडेम किस नाम से लिया गया है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राउटर। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग होता है? दो नेटवर्कों को जोड़ना। फॉर्टन को क्या कहा जाता है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा थी फॉर्टन। बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग में लाई जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। असेंबली लैंग्वेज को में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? निमोनिक्स। एक अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह है स्ट्रिंग। कोडिंग की प्रक्रिया है कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? 0 और 1। डाटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। किस संचार माध्यम में डाटा को एक ही समय में दो दिशाओं में भेजा जाता है? फुल डुप्लेक्स। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? प्रोग्राम में त्रुटि। प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग। कंप्यूटर में वायरस है। यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। कंप्यूटर में एनआईसी का फुल फॉर्म कौन सा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर के क्षेत्र में वीजीए का फुल अर्थ क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, इसी में आता है लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एमआईसीआर में आई का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है इंक, और एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रोम को अस्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, वह है बायोस। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है, वह है सर्च इंजन। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? F5। कंप्यूटर बंद या स्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? वो है मिडी, यानी कि
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विंडोज ME में ME का अर्थ क्या है? मिलीनियम। URL HTTP में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की प्रयोग होता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है अनडू के लिए, यानी कि एक पेज वापस बैक जाने के लिए। एक्सेल के एक रो में इंस्ट्रक्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड का कौन सा बटन है? टैब। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कौन सा कमांड है? न्यू। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट का यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इसके और भी पार्ट्स मैं आपके बीच लाता रहूं। इसी आशा के साथ फ्रेंड्स, धन्यवाद।